मार्च 2020 से लेकर मार्च 2025 तक का डेटा यहाँ पे सेल्स एक बार चेक करो, ऑल टाइम हाई पे सेल्स चल रही है। ठीक है, तो अंदाजा लगा लो भैया शेयर कैसे है। ठीक है, उसका तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखोगे 113 करोड़, ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं भैया, प्रॉफिट्स भी इनके। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके अलावा मैं यहाँ पर आपको एक नेट प्रॉफिट भी दिखा देता हूँ भैया, 48 CR, जो कि इसका ऑल टाइम हाई ही है। ठीक है, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। ठीक है, अभी कंक्लूजन नहीं लेंगे, अभी बहुत कुछ है वीडियो में डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले देख लो भैया, प्रमोटर होल्डिंग 70.45। अब देखो ये चेंज होंगी तो इस पर इतना फर्क नहीं है, बट हाँ FIS की भी यहाँ पे 2% स्टेक है फिलहाल। ठीक है, और DIS का भी 12% स्टेक है, और पब्लिक यहाँ पे 15% की होल्डिंग के साथ बैठी हुई है। ठीक है, पब्लिक का बहुत ज्यादा स्टेक नहीं है, बट आने वाले टाइम में किस हिसाब से बढ़ता है या घटता है वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो आने वाले क्वार्टर का वेट करेंगे। इस वाली स्लाइड का कोई मतलब नहीं था, पता नहीं क्यों डाल दिया एडिटर ने। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैं कुछ आपको मोड बताता हूँ, या फिर ऐसा समझ लो कि इसके कंपनी क्या है, क्या सेंस है भी भाई, या कायदे से रखने लायक या फिर नहीं है। इस स्लाइड से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो पैन इंडिया सेल्स नेटवर्क। ठीक है, पूरे इंडिया में इन्होंने अपना जाल बिछाया हुआ है, मतलब कि अपना नेटवर्क बिठाया हुआ है। अभी साउथ इंडिया में ज्यादा नहीं है, बट साउथ इंडिया से भी ये लोग कैप्चर करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। एंड मेरे ख्याल से साउथ इंडिया में भी दबदबा ये लोग बना लेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, उसके अलावा B2B मॉडल है इनके। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कस्टमर्स को ही बेचना, मतलब हम जैसे आम आदमी को बेचना नहीं, बिजनेस से बिजनेस भी जाता है इनका माल, ताकि वो और प्रोडक्ट्स वगैरह बना पाए। ठीक है, अब जैसे इनका तो मेन वो है ना, भुट्टे वुट्टे का काम है, उससे केमिकल निकालते हैं लोग। ठीक है, वो भी स्पेशलिटी केमिकल, केमिकल नहीं स्पेशलिटी केमिकल निकालते हैं। ठीक है, तो आगे करके ये अपना जो है जैसे कैटल फीड हो गया है ना, गाय का जो चारा वारा होता है, उन सब में भी काम आता है। उसके अलावा अगर मैं बताऊंगा, पूरी वीडियो आएगी आपके सामने भी, टेंशन मत लो। मैं बस आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत सारा माल है इनका जो इधर उधर ये बिजनेस को बेच रहे हैं। ठीक है, और आने वाले टाइम में इनकी डिमांड बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी। ठीक है, आगे देखो प्रोडक्ट यूज इन, आगे अगला पॉइंट आ गया, फूड, फार्मा, पेपर, टेक्सटाइल, एनिमल फीड। एनिमल फीड वही हो गया आपका, गाय भैंस का चारा हो गया, मुर्गियों का चारा हो गया। ठीक है, ये एक्वा वाला जो आपका रहता सीन है ना, मछली वछलियों का चारा हो गया। तो इन सब में भी यहाँ पर जो है इनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे काम आ रहे हैं। ठीक है, सॉरी, इनके केमिकल यहाँ पे काम आ रहे हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट टू नेपाल, बांग्लादेश एंड मलेशिया, समझाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन आप अपने आप ही निकाल लोगे कि शेयर अच्छा है या बुरा है। बस मैं वही आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई यहाँ पे आपको बाई सब रिकमेंडेशन नहीं बोलने वाला हूँ कि भाई रखो, बेचो, होल्ड करो। कंक्लूजन आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, वीडियो को शांति से सुनते रहो बस। ठीक है, एक तरह से एक जर्नी है ये वीडियो, आप सुनते रहो, मजा भी आपको आता रहेगा बीच बीच में। ठीक है, अब देखो व्हाइट लेवल मैन्युफैक्चरिंग, कस्टम प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो इनके पास प्रोडक्ट है वही इनको, मतलब वही आगे बेच दे रहे हैं, नहीं। अगर किसी की डिमांड है, कोई स्पेसिफिक डिमांड है, तो वो भी ये लोग बेचने के लिए तैयार है पूरी तरह से। ठीक है, तो ओपन है भैया कंपनी, ऐसा नहीं है कि नाना भैया हमारे पास यही काम है, यही लिमिटेड है, नहीं। कंपनी पूरी तरह से एक्सपेंड कर रही है एंड आने वाले टाइम में और करेगी। ठीक है, आगे आता है बिग क्लाइंट्स लाइक इमामी पेपर मिल्स एंड सेंचुरी पल्प एंड पेपर, और भी बहुत सारे इनके क्लाइंट्स। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही नाम लिखे हैं, तो समझ जाओ कि बड़े हैं ये नाम, इसलिए लिखे गए। इमामी का तो भैया शेयर भी लिस्टेड है। ठीक है, तो और सेंचुरी पल्प एंड पेपर भैया कौन ही जाता सेंचुरी पेपर्स को। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स, रिगाल रिसोर्सेज, क्यों ये कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, उसका रीजन यहाँ पे आ चुका है। डबल प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है, जहां पे इनकी 825 की कैपेसिटी थी, उसको बढ़ा के इन्होंने 1650 ऑलरेडी यहाँ पे प्रोजेक्शन लगा दी है। ठीक है, और तो ऑब्वियसली भैया अगर ऐसा होता तो रेवेन्यू भी, ठीक है, डबल नहीं होता तो 1.5 गुना तो बढ़ेंगे ही यहाँ से। ठीक है, प्रॉफिट्स भी 1.5 गुना बढ़ेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो अच्छा शेयर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसा जेन्युइन कंटेंट रात के 3 बजे कोई यार आपके लिए बनाएगा नहीं। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब सब कर देना भाई। ठीक है, उसके अलावा 430 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने रेज कर लिया है ऑलरेडी, पॉजिटिव बात है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है भैया प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, इंट्रोड्यूसिंग। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ध्यान सुनना। हर्बल गुलाल, अब ये फेस्टिवल्स में जो है हमारे फेस्टिवल्स वगैरह में यूज होता है, तो वहां पे इनका काम आने वाला है। ठीक है, हर्बल गुलाल ये मतलब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक ही प्रोडक्ट है, एक ही केमिकल है, उसी से मतलब सब कुछ करना है, नहीं। ये लोग अलग अलग कैटेगरी को भी यहाँ पे जो है डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, एक माल बनाया कंपनी ने, दूसरा माल बनाया, तीसरा माल बनाया, चौथा माल बनाया। ठीक है, अब हो सकता है भैया पहला इतना ज्यादा पॉपुलर ना हुआ, बट सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाला इतना नहीं हुआ, बट चौथा ऐसा पॉपुलर हुआ कि भैया फिर चौथे से इनका मेन बिजनेस बन गया। तो कंपनी को मतलब एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ता है, और उसमें ये बहुत आगे है। ठीक है, तो हर्बल गुलाल वगैरह हो गया। उसके अलावा नए मॉडिफाइड स्टार्च डेरिवेटिव। ठीक है, तो इन नाम लिखे हुआ आप पढ़ लो, कोई है अगर यहाँ पे साइंटिस्ट तो समझ जाएगा। लिक्विड ग्लूकोज, डेक्सट्रोज, ये बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, आने वाली स्लाइड में पढ़ाऊंगा कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। मैंने बोला ना, ये वीडियो देखने के बाद आपको कंक्लूजन मिल जाएगा कि भैया शेयर अच्छा है या बुरा है, पूरा एग्जैक्ट। उसके आगे आओ,
एक्सपेंड ज्योग्राफिक रीच ही मैंने बताई दी आपको कि भैया साउथ इंडिया में भी इनका एक्सपोजर नहीं है। 1% रेवेन्यू का अभी साउथ इंडिया से आता है, बट आने वाले टाइम में इसी पे इनका मेजर फोकस है कि भाई साउथ इंडिया में भी कैसे हम लोग जो अपना दबदबा बनाएं, और 1% से अगर 10% भी कर दिया ना, बिलीव में बहुत आगे जाएंगे। उसके अलावा मैंने बताई दिया भाई नेपाल, बांग्लादेश और मलेशिया में भी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है चीजें इनकी एक्सपोर्ट होना, और आने वाले टाइम में और होंगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके आगे आते हैं व्हाइट लेवल प्रोडक्शन ग्रोथ, स्ट्रेंथिंग कस्टम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। तो मैंने आपको बताया था कि भैया कस्टम प्रोडक्ट्स भी ये लोग डिजाइन करते हैं पूरी तरह से, ऐसा नहीं कि एक ही जगह टिके हुए हैं। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो लोग भी ये प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें क्या क्या आता है आपका मेज फ्लोर, ठीक है, तो जो आपका ये मक्के का आटा होता है, ठीक है। उसके अलावा बेकिंग पाउडर हो गया, ठीक है, अंडर क्लाइंट्स ब्रांड। अब अपने नाम पे नहीं बेचते हैं कि मतलब ये हमारा आटा खरीद लो, ऐसा नहीं बोलते हैं। ये किसी और क्लाइंट पे जाते हैं जिनके नाम होते हैं। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस ऐसा समझो जैसे आप दुकान पे जाते हो, दुकान पे जाके आप मक्की का आटा मांगते हो, ठीक है, छल्ली का आटा, जिसका भी बोल लो आप, भुट्टे का आटा, ठीक है, तो या फिर बेकिंग पाउडर वगैरह मांगते हो, तो ऑब्वियसली वो कंपनी नहीं बनाती है, वो भी अपना बस लेबल चिपका रही है, बनाती ये सब कंपनीज हैं, ठीक है। और रिगाल का यहाँ पे भी दबदबा है, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आपके घर तक भी रिगाल पहुंचे, आपको पता नहीं है बस, ठीक है। आगे देखो, एम फॉर इंडस्ट्री रैंकिंग विद एक्सपेंड कैपेसिटी द कंपनी प्लान्स टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट मेज एंसिलरी सप्लायर इन इंडिया बाय मार्केट शेयर। तो भैया कंपनी का मैंने बताया आपको एक्सपेंशन प्लान्स हैं, और आने वाले टाइम में और बढ़ेगी भाई कंपनी। और बिलीव में देखो होगा क्या ना, अब यहाँ पे ना काफी लोग का एक डाउट है। उससे पहले एक काम करो, फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजू स्टॉक माइंड्स, फ्री में सॉल्यूशन मिलता है जहां पर आप लोग बढ़िया पैसे छाप सकते हो। तो उस चैनल को तो पहले ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल फ्री है, बाद में पड़ जाएगा, तो अभी कभी ज्वाइन कर लो भाई दोस्त, ठीक है। अब आओगे, ठीक है, तो मैं ना आपको कुछ चीज यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा था, समझना इस चीज को। तो कंपनी का क्या रहता है ना, शेयर कैसे बढ़ता है पहले तो, या आप में से काफी लोग बहुत ऊपर के लेवल पे भी लेकर फंसे होंगे शेयर को, मैं जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। तो आप सबसे पहले तो कमेंट कर दो किस लेवल पे आपने लिया, मैं ट्राई करूंगा आपको कमेंट सेक्शन में हेल्प कर दो, वरना आप एक दूसरे की भी हेल्प करना, ठीक है। आपके क्या विचार हैं इस कंपनी को लेकर, एक दूसरे को भी आप कमेंट सेक्शन में एक दूसरे को रिप्लाई करके शेयर करो, या कमेंट भी कर दो, ठीक है। गाली देनी है मेरे को, गाली भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, बट दे दो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास उतार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, ठीक है। मैं कभी भी कमेंट डिलीट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आपको जो मैंने बोल दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लो फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। अब आगे सुनो बट मेरी बात, ठीक है। आप में से कई लोग ऊपर पे लेके फंसे होंगे। अब कंपनी, अगर यहाँ पे कंक्लूजन आप निकालते हो ना ये वीडियो देखने के बाद कि कंपनी अच्छी है, जो कि मेरा भी कंक्लूजन है, मैं पहले बोल देता हूँ इस चीज को, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि शेयर नीचे नहीं जा सकता है, ठीक है। देखो टेक्निकली स्टॉक कैसा है वो एक अलग चीज होती है, फंडामेंटली स्टॉक कैसा है वो एक अलग चीज होती है। फंडामेंटली अगर आप रिसर्च, जो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना आपके सामने ये सब चीजें, ये फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल रिपोर्ट का पार्ट है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें आपका व्यू लंबा होता है। हो सकता है शेयर यहाँ से 50% क्रैश हो जाए, फिर वहां से जो 500 गुना रिटर्न दे, यू नेवर नो, ठीक है। तो इसलिए आप ये शॉर्ट टर्म का माइंड में रख के मत देखो इस वीडियो को, लॉन्ग टर्म का माइंड में रख के देखो इस वीडियो को, तब आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। तो क्योंकि आप बिजनेस का पार्ट बन ना, अब आपने भैया सट्टा खेल लिया इसमें कि भैया चलो ले लेते हैं मजे मजे में, तो फिर वो अलग बात है, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके सामने फंडामेंटल रिपोर्ट रखना हूँ कि भैया कंपनी क्या करती है, क्यों आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ हो सकती है इसकी, ठीक है। तो वो सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। समझना, बातों को समझना, टॉपिक को समझना क्या है, ठीक है। पूरा देखोगे बहुत चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पे आ जाते हैं भैया कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, ठीक है। कंपनी ऐसा क्या बनाती है कि भैया आने वाले टाइम में भी उसकी डिमांड रहेगी, ठीक है। तो उस चीज को यहाँ पे फटाफट से अभी डिस्कस अपन लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट स्लाइड है एंड यहाँ पे कंक्लूजन भी आ जाएगा आपके सामने। तो पहला है भैया स्टार्च एंड मॉडिफाइड स्टार्च, ठीक है। स्टार्च भी है और मॉडिफाइड स्टार्च भी है, जो कि फूड, पेपर, टेक्सटाइल, एडिसिव, फार्मा में यूज होता है, ठीक है। एक एक करके बताता हूँ। फूड हो गया आपका, ये फूड किसी टाइप का भी हो सकता है, चाहे वो कंप्रेस्ड फूड हो, इन्फेंट्स के लिए हो, कैसा भी फूड हो, ठीक है। पहला वो हो गया। दूसरा यहाँ पे पेपर समझ गए आप, कागज। टेक्सटाइल हो गया कपड़े, ठीक है। कपड़े अब जो नहीं कि पहनने वाले कपड़े, ठीक है, और बहुत सारी चीजों के कपड़े होते हैं, ठीक है। जो पॉली बैग होती है, पॉली बोल रहा हूँ, वो कपड़े वाली बैग होती है, वो भी एक तरह का कपड़ा ही तो होगा ना, टेक्सटाइल के अंदर ही आया वो भी, ठीक है। उसके अलावा एडसिव हो गया आपका गोंद वगैरह, ठीक है। उसके अलावा आ गया फार्मा हो गई दवाई की कंपनीज। तो इन जगह पे इनका माल जाता है, समझो इस चीज को, ठीक है। तो हैं इनके प्रोडक्ट्स भैया, दमदार प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिक्विड ग्लूकोज एंड डेक्सट्रोज, ये कहाँ यूज होता है, डिमांड इन बेवरेजेस आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, ठीक है। उसके अलावा बेकरी तो आप समझ ही गए भैया, ठीक है। फार्मा, फिर से वही फार्मा वाली बात आ गई, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई। फिर उसके अलावा जो एक इनका केमिकल है मेल्टोडेक्सट्रिन, इसको बोलते हैं कई लोग, माल्टो भी बोलते हैं, तो आप
जो बोलना है बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन्फेंट फूड, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, प्रोसेस्ड फूड, ठीक है। इन्फेंट वही बच्चों का खाना हो गया, या छोटे बच्चों को, नन्हे नन्हे बच्चों का जो खाना आता है, या उसको हम इन्फेंट फूड बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्पोर्ट न्यूट्रिशन, ठीक है, जो आपके जिम के जो बडीज हैं तो उनमें भी कई जगह रिगाल का दबदबा है, बस उनको पता नहीं है, ठीक है। उसके अलावा प्रोसेस्ड फूड मतलब ये वही जो प्रोसेसिंग में चल रहे होते हैं फूड, ठीक है, जो आपके पैकेट वाले फूड हो गए, उनको भी एक तरह से हम प्रोसेस फूड में बोल सकते हैं, ठीक है। देखो मैंने रिसर्च करी है अच्छे से, इसलिए भाई ये सब चीजें बोल पा रहा हूँ, ठीक है। मैंने भैया 10 घंटे लगाए हैं रिपोर्ट बनाने में, आपको तो मैं यहाँ पे 10 मिनट में पढ़ा के चला जाऊंगा, बट इसमें जो मेरी रिसर्च लगी है ना, तो वो मुझे पता है भाई कंपनी क्या करती है, ठीक है। अब देखो आप भी अगर टाइम देना चाहते हो 10 12 15 20 घंटे अपने जिंदगी के इस शेयर के ऊपर, जबकि मेरे पास कोई शेयर नहीं है, ठीक है, मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूँ, मेरे पास एक भी शेयर है, मैं बेच चुका हूँ अपना ऊपर के लेवल पे, ठीक है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ आपके सामने, 10:01 AM पे मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया भैया 42% का डन मुझे आ रहा है, ठीक है। एंड मैं एक बार को अपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, 6,000 रुपए मेरे बन रहे थे उस समय, ठीक है। तो अब समझो इस चीज को, ठीक है। बट मेरा प्लान है कि इसको बाई करना है, ठीक है। मैं जैसे इसमें कप पैटर्न बनेगा ना, ऑल टाइम हाई के ऊपर ब्रेकआउट होगा, वहां पे मेरा मन है इसको बाई करने का बिल्कुल, और मैं करूंगा भी एक बार को, ठीक है। स्टॉप लॉस के साथ काम कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके लिए कंपनी के बारे में जानना भी तो जरूरी है भी भाई दम या फिर नहीं है। तो उसके लिए मैंने ये भैया अपना 10 12 15 घंटे दिया, आप भी देना चाहो, अगर हो इन्वेस्टर भैया तो आप भी दो इसमें, ठीक है। आपको समझ में आएगा एक्चुअल में, देखो मेरी रिपोर्ट पे आप कॉन्फिडेंस नहीं होएगा अपने आप से, बट जब आप अपने आप से रिसर्च करेंगे ना इस चीज पर, तब आपको कॉन्फिडेंस आपका डबल ट्रिपल बढ़ेगा, ठीक है। तो करना सीखो, अपने आप से भी ये सब काम करना सीखो, ठीक है। आओ आओ बकवास नहीं करते, आगे चलते हैं, ठीक है। तो बीच बीच में फ्लो में इधर उधर निकल जाते हैं हम, आप माफ कर दीजिए, ठीक है। आगे चलो, स्टार्स फॉर पेपर एंड पैकेजिंग, राइजिंग विद ई कॉमर्स एंड सस्टेनेबल पैकेजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर और पैकेजिंग में भी इनका प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो आपके ये कैरी बैग्स होते हैं, ठीक है, जिनमें आप ये सब राशन पानी भी लेकर आते हैं, वहां भी कहीं ना कहीं रिगाल का दबदबा है, बस आपको पता नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मेज बेस्ड कैटल फीड एंड न्यूट्रिएंट से मैंने आपको बता दिया, गाय का चारा हो गया, भैंस का चारा हो गया, ठीक है। पोल्ट्री फार्म में आप चल जाओ, ये चिकन बोल रहा हूँ, ये मुर्गियां जो होती हैं, ठीक है, इनका चारा हो गया, मछलियों का चारा हो गया, तो इन सब में भी इनका दबदबा है, ठीक है। उसके अलावा मेज फ्लोर एंड व्हाइट लेबल प्रोडक्ट, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इसके अलावा लास्ट यहाँ पे हर्बल गुलाल एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट, जो कि फेस्टिव एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट डिमांड में यहाँ पे काउंट हो रहे हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में आप जानते हैं भैया थोड़ा सा इको फ्रेंडली टाइप की चीजें चल रही हैं, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं यहाँ पे भैया हर्बल गुलाल की डिमांड आने वाले टाइम में रहेगी, और वो रिगाल यहाँ पे बना रही है, और आने वाले टाइम में और बनाएगी। तो अब इस पूरी वीडियो से आप एक सार ले सकते हैं, कंक्लूजन ले सकते हैं, भैया शेयर तो अच्छा है, शेयर में पोटेंशियल भी है, ग्रोथ पोटेंशियल भी है, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा लग रहा है, एक मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो खिलाड़ी हैं उनके लिए ये रिसर्च थी, ठीक है। अब आप अपना कंक्लूजन अपने हिसाब से बनाओ, ठीक है। मेरा प्लान बहुत सिंपल है, मैंने एक बार कुछ शेयर में प्रॉफिट बुक कर लिया, 6,000 रुपए का प्योर प्रॉफिट था, बिना कुछ करे 6,000 रुपए मुझे मिले, मैंने उसको घर ले आया, ठीक है। अब मेरा प्लान बहुत सिंपल है कि जैसे ऑल टाइम हाई के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, टेक्निकल वाइज मैं वहां पे प्ले कर लूंगा 25-30% का एसएल के साथ। फिलहाल के लिए मैं इसमें इन्वेस्टर नहीं हूं, क्योंकि मुझे अभी भी थोड़ा सा वैल्यूएशन वाइज ये महंगा लगता है। हाँ, शेयर के अगर आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाते हैं तो वैल्यूएशन सस्ते हो जाएंगे, या फिर जो है शेयर और ज्यादा गिर जाए तो फिर वैल्यूएशन सस्ते हो जाएंगे। तो जहां पे वैल्यूएशन मेरे को चीप मिल गए, वहां पे मैं इसमें शायद इन्वेस्टिंग का भी प्लान कर लूँ। तो जैसा भी करूंगा मैं आऊंगा, वीडियो बना दूंगा उस समय, अगर मैं खरीदने वेदने का भी सोच रहा हूँ या खरीद भी लिया होगा तो भी मैं यहाँ पे आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल वीडियो को रोकते हैं, तब तक ले बाय, ये होस्ट ऑन विशाल सुशील, चलो बाय।